अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो लेक्चर नंबर 16 में हमने जो है वो NFA के 3 मेथड जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिनमें से हमने 2 मेथड जो हैं वो लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस किए और उसका जो तीसरा मेथड था ना वो आज हम लेक्चर नंबर 17 में मेथड नंबर 3 को जो है वो विद डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलें हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो है देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर के एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट पे जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर, या फिर वहाँ पे किसी लेटर की ट्रांजिशन नहीं होगी, मीन वहाँ पे किसकी होगी, नल की ट्रांजिशन होगी। सो द स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट कोरिस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ NFA। हम जो है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे किसकी, NFA के। द ट्रांजिशन टेबल अलॉन्ग विद न्यू लेवल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखिए हम हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें उन्होंने क्या किया है, एक NFA जो है ना वो बना के दे दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, एक NFA है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए। हमारे पास एक ऐसी जो है वो लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग जो है वो मीन उसमें क्या है, वो कंटेन कर रही है 2 टाइम बी हमारे पास कंटेन कर रही है, ठीक है। अब इस एफ जो है ना NFA को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन टेबल ड्रा करेंगे, वी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और उस ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, हम एक FA बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें अगर ट्रांजिशन टेबल जो है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल के साथ जो है वो बनाना सिखाया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट है X1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई X1 और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, Z1 है, ठीक है। अब इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है और ये हमारे पास क्या है, न्यू स्टेट है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो है ना ये इनिशियल स्टेट, इस पे रहते हुए हमने लेटर किसको रीड करना है, ए को रीड करना है। तो जब हमने इनिशियल स्टेट पे रहते हुए ए को रीड किया तो देखें ये यहाँ पे लूप है, तो ये लेटर कहाँ पे रहेगा, ए लेटर को जब हम रीड करेंगे तो वो X1 पे ही रहेगा। इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया, Z1 का दिया। देन हम क्या करेंगे, X1 के ऊपर रहते हुए हमने क्या करना है, बी को रीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी के लिए क्या है, हमारे पास ये एक लूप है। इसके लिए हमने पहले क्या किया, यहाँ पे X, क्योंकि हम किसी और स्टेट की तरफ नहीं जा रहे तो हमने यहाँ पे क्या किया, X1 जो है वो राइट कर दिया। देन यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है इस स्टेट से जो है वो बी की ट्रांजिशन हो रही है किसकी तरफ, X2 की तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, X2 राइट कर दिया। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको Z2 का नाम दे दिया। अब इस Z2 को हमने दोबारा क्या करना है, यूज़ करना है यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे पास Z2 आ गया। अब हमने स्टेट जो है X1 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड करना है तो ये देखिए हम कहाँ पे हैं, X1 पे हैं क्योंकि X1 के ऊपर लूप है। देन हमने स्टेट 2 के ऊपर जो है ना X2, ये रहा हमारे पास X2, ठीक है। X2 के ऊपर जब हमने A को रीड किया तो यहाँ पे देखे कोई जो है ना वो आपको A दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नल लगा दिया। अब इस नल को जो है वो हम इस तरह से भी जो है वो राइट कर सकते हैं और जो क्योंकि नल की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे देखिए इसे हमने क्या किया, X1, ठीक है, और X1 इज इक्वल Z1, तो इससे हमने क्या किया, एक Z1 का ही नाम दे दिया। अब फिर हमने क्या करना है, X1 के ऊपर रहते हुए हमने क्या किया, B को रीड किया तो क्या हमने यहाँ पे राइट कर दिया X1, क्योंकि X1 के लिए B का क्या है, लूप है, तो X1 राइट कर दिया। देन हमने जो है X2 के ऊपर यहाँ पे रहते हुए B को रीड किया तो B कहाँ जा रहा है, वो स्टेट 2 से A पे जब हमने किया तो एक तो वो लूप के लिए हमने X1 लगाया, फिर लूप से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है तो ये हमने क्या लगाया, यहाँ पे X2। अब X2 से फिर जो है वो B की क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है और वो स्टेट जो है X3 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, X3 राइट कर दिया और इससे क्या नेम हमने दिया, Z3 का हमने से नाम दे दिया। अब हमने यहाँ से जो है ना इधर वो Z3 को राइट करना है। अब Z3 के साथ हमने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि ये देखिए जो हमारे पास Z3 थी ना, ये हमारी फाइनल स्टेट थी, इसलिए हमने Z3 के साथ क्या किया, प्लस लगा दिया। अब हमने जब X1 के ऊपर रहते हुए A को रीड करना है तो वो कहाँ पे रहेगा,
x पे ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने x1 जो है वो राइट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, जब हमने ना x2 के ऊपर रहते हुए a को रीड करना है तो x2 के ऊपर a नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नल है। अब नल आप राइट करें या ना करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए x3 के ऊपर। अब x3 के ऊपर देखें a के लिए क्या है, लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, x3। इस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया, Z4 का नाम दिया। देन हमने क्या करना है, x1 के ऊपर जब हमने b को रीड किया तो उसके लिए b के लिए क्या है, x1 के ऊपर लूप है, तो हमने x1 ही राइट कर दिया। देन हमने जो है वो b की, फिर x1 से जो है ना वो यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिशन हो रही है, तो वो कहाँ जा रहा है, x2 पे, तो यहाँ पे हमने x2 राइट कर दिया। देन फिर x2 के ऊपर से b की ट्रांजिशन जो है वो x3 की तरफ हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x3 राइट किया, और यहाँ पे हमने इसे जो है वो Z3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो है ये बाकी स्टेट जो है ना ये हम कर चुके हैं। अब Z4 जो है ना इसको हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब Z4 के लिए हमने x1 के ऊपर रहते हुए जब a को रीड करना है तो हमने कहाँ पे रहना है, लूप है x1 के ऊपर a के लिए, तो हम कहाँ पे हैं, x1 पे ही है। देन हमने क्या करना है, x3 के ऊपर रहते हुए जब हमने a को रीड करना है तो फिर यहाँ पे लूप है, तो हम कहाँ पे रहेंगे, x3 के ऊपर ही। अब ये देखिए ये x1 x3 ये दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, Z4 ही राइट कर दिया। अब यहाँ पे x1 के ऊपर रहते हुए हमने क्या किया, b की ट्रांजिशन जो है एक तो x1 पे है, फिर b की ट्रांजिशन जो है वो x2 की तरफ हो रही है, तो ये हमने x2 राइट कर दिया। देन x2 के ऊपर से फिर b की जो है वो ट्रांजिशन x3 की तरफ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x3, और इसे हमने क्या किया, Z3 का नाम दे दिया। अब इन स्टेट में से जो हमारे पास, जिनके साथ हमारे पास z है ना, उनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक एफ ड्रा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें x, ये z1, ठीक है, इस स्टेट को हम यूज करेंगे z1 को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, z1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट बनाई z1। अब यहाँ से हम पहले क्या रीड करेंगे, a को रीड करेंगे, तो a में देखें हम z1 पे ही है, इक्वल जो है वो z1 है ना, तो यहाँ पे हमने a के लिए लूप लगाया कि जब हम a को रीड करेंगे तो वो z1 स्टेट पे ही रहेगा। फिर हम जो है क्या करेंगे, हम b को रीड करेंगे, तो b की जो है वो देखें यहाँ पे z2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जब हमने b को रीड किया तो वो z2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये वाली स्टेट हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं z2 पे, ठीक है, ये हमारा Z2 है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब Z2 के ऊपर रहते हुए जब हमने A को रीड किया ना तो वो कहाँ पे जाएगा, वो वापस जो है Z1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब फिर हम Z2 के ऊपर रहते हुए जब हमने B को रीड किया ना तो B कहाँ जा रहा है, B हमारा जा रहा है Z3 की तरफ, ठीक है। फिर जब हमारी ये वाली स्टेट जो है ना, ये वाली स्टेट हमारी Z2 वाली कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे Z3 वाली स्टेट पे, ठीक है। अब Z3 पे रहते हुए जब हमने A को रीड किया ना तो वो जा रहा है स्टेट Z4 की तरफ जा रहा है, ठीक है, Z4 की तरफ आ गया। जब हमने B को रीड किया तो वो कहाँ पे है, वो Z3 पे है, तो हमने Z3 के ऊपर B के लिए क्या, एक लूप लगा दिया। अब ये वाली भी हमारी स्टेट कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे Z4 के लिए। अब हम यहाँ पे खड़े हैं इस जगह पे Z4 पे। अब Z4 के ऊपर जब हमने A को रीड किया तो वो कहाँ पे है, Z4 पे है, तो Z4 पे हमने A के लिए क्या किया, एक लूप लगा दिया। अब हम वापस जो है वो B को रीड करेंगे, किससे, किस स्टेट पे रहते हुए, इस स्टेट पे रहते हुए, तो हमने क्या करना है, Z4 से जब हमने B को रीड किया तो वो वापस कहाँ जा रहा है, Z3 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम एक ट्रांजिशन टेबल से जो है NFA को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाया, ट्रांजिशन टेबल बनाया। फिर ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, हमने एक FA बनाया है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, NFA एंड क्लीन थ्योरम। NFA एंड क्लीन थ्योरम, यहाँ पे वही जो है हमने NFA भी क्लीन थ्योरम पार्ट 1 पढ़ा था, फिर पार्ट 2 पढ़ा था, फिर पार्ट 3 पढ़ा था, तो सेम सब कुछ वही है। जस्ट यहाँ पे हमने पहले FA के साथ जो है वो 3 ये थ्योरम पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, इनको NFA के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये आप खुद जो है ना वो रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कि NFA एंड क्लीन थ्योरम, NFA में हमारे पास जो है वो हमने एक मेथड मीन स्टडी किए थे, उनमें क्या था, यूनियन ऑफ FA। देन हमने क्या किया था, कॉन्कैटिनेशन ऑफ FA एंड क्लियर ऑफ FA। तो उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे।
जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज L1 है जिसमें लेटर हमारे पास क्या है, A है, L2 है जिसमें हमारे पास लेटर क्या है, B है, L3 है जिसमें हमारे पास क्या है, एक नल है। अब यहाँ पे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हम एक बनाएंगे NFA, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल में, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, हमारी ए की ट्रांजिशन हो रही है, तो ये हमारे फाइनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या था, एक एल था और वो उसमें लेटर हमारे पास क्या था, बी था, तो ये हमारी आगे इनिशियल स्टेट, यहाँ से बी की ट्रांजिशन हुई तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। फिर हमारे पास क्या था, L3 था, L3 में हमारे पास क्या थी, नल की ट्रांजिशन हो रही थी, तो नल के लिए हमारे पास ये जो है ना वो हमारी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। अब इसमें हम जो है वो NFA1 को यूज़ करते हुए, फिर NFA2, फिर NFA3 को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, हम इनसे जो है वो एक FA बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इस FA नंबर 1 पे NFA1 को देखें, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट पे जो है ना वो क्या आता है, A आता है, तो देन ये A क्या होगा, ये फाइनल स्टेट पे आ जाएगा और ये क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास A नहीं आता, B आ जाता है, तो फिर वो क्या होगा, FA में यहाँ से ये क्या कहाँ पे चला जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इस स्टेट पे आ जाएगा, मीन डेड स्टेट, नल स्टेट या फिर रिजेक्ट स्टेट, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अब फाइनल स्टेट पे हमारे पास A आएगा या B आएगा, तो वो किस स्टेट पे आ जाएगा, स्टेट 1 मीन नल या फिर रिजेक्टिंग स्टेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे A आए, B आए, कुछ भी आए, तो वो इसी स्टेट पे रहेगा। अब नेक्स्ट आप इस जो है NFA2 को देखें, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट से यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो B लेटर आता है, तो वो क्या होगा, वो फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लेटर A आता है, तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। अब फाइनल स्टेट पे हमारे पास A आता है, B आता है, कुछ भी आता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस नल स्टेट, डेड स्टेट या फिर रिजेक्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब A होगा, B होगा, कुछ भी होगा, तो वो इसी स्टेट पे रहेगा। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब हमारी नल के लिए जो है वो क्या ट्रांजिशन होगी, तो नल के लिए यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। यहाँ से फिर किसकी ट्रांजिशन हो सकती है, A की ट्रांजिशन होगी या फिर B की होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, A और B दोनों के लिए क्या है, एक लूप है। इस तरह से हम NFA से क्या बनाते हैं, अपने FA बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या, NFA एंड क्लीन थ्योरम मेथड 2। अब 2 मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें NFA को रिस्पॉन्ड टू यूनियन ऑफ FA। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वही जो हमने 3 कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे ना, मीन यूनियन, फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑफ FA एंड क्लेयर वाला, तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो अब क्लीन थ्योरम पार्ट 2 में हमने फॉर्म जो है ना वो स्टेप स्टडी किए थे और उससे जो है हमने क्या बनाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास जो है ना वो FA1 है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, FA1 है और ये FA2 है। अब इन दोनों में हमने क्या मेथड यूज़ करना है, हमने NFA को रिस्पॉन्ड टू यूनियन ऑफ FA। अब यहाँ पे देखें इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टेट, ठीक है। ये लाइन मैं आपको एग्जाम्पल करवाने के बाद जो है ना आप फिर इस एग्जाम्पल को रीड करेंगे ना, ये वाली जो डेफिनेशन यहाँ पे मेथड बताया, तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट 1 है और ये हमारे पास इनिशियल स्टेट 2 है। मीन हमने 2 FA को क्या करना है, NFA में यूनियन करना है ना। यूनियन के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 इनिशियल स्टेट है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये वाली, ठीक है। इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब ये जो x1 के साथ हमारी इनिशियल स्टेट है ना, ये अब हमारी इनिशियल स्टेट नहीं है, ठीक है। और ये जो y के साथ है ये भी हमारी इनिशियल स्टेट नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट जो है इंट्रोड्यूस करवाई और इस इनिशियल स्टेट से जो यहाँ पे इस इनिशियल स्टेट से देखें यहाँ से A की जो है वो क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है x2 की तरफ। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने A की ट्रांजिशन करवानी है किसकी तरफ, x2 की तरफ। और यहाँ पे हमने क्या किया, A राइट कर दिया। देन हमने क्या करना है,
यहाँ से देखिए इस स्टेट से बी की ट्रांजिशन हो रही है, तो हमने इस इनिशियल स्टेट से इस स्टेट तक क्या करना है, हमने क्या किया, बी की जो है वो ट्रांजिशन करवा दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाला है ना एफ ए, तो यहाँ पे y1 के ऊपर पहली बात क्या है कि ए की जो है वो ट्रांजिशन लूप लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए की ट्रांजिशन करवा दी। अब यहाँ से जो है ना y1 से जो है वो बी की ट्रांजिशन हो रही है y2 की तरफ, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये y2 की तरफ जो है वो इसकी ट्रांजिशन करवा दी। अब ये देखें यहाँ पे सेम उन्होंने वही चीज़ बताई है, अ न्यू स्टेट, अ न्यू स्टार्ट स्टेट, ये वाली स्टार्ट स्टेट, ठीक है, कनेक्ट विद दी स्टेट ओरिजिनल कनेक्टेड विद दी ओल्ड स्टार्ट स्टेट। अब हमने जो ये न्यू वाली स्टेट बनाई है, इसको हमने ये जो ओल्ड हमारी इनिशियल स्टेट थी ना, इनके साथ हमने क्या किया, कनेक्ट करवा दिया। सेम ट्रांजिशन एज ओल्ड, जो ओल्ड स्टेट वही ट्रांजिशन हमने इन न्यू स्टेट से करवाई है, जो कि ओल्ड स्टेट से जो है वो ट्रांजिशन हो रही थी। और जो हमारे पास ये वाली इनिशियल स्टेट थी, इसके साथ जो है वो हमने क्या किया, देन रिमूव द माइनस साइन ओल्ड स्टेट, और इस ओल्ड स्टेट से जो है हमने क्या किया, वो माइनस को रिमूव कर दिया या फिर इलिमिनेट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ये नीचे एग्जाम्पल में सेम वही चीज़ जो है उन्होंने आपको करके बताई है जी। तो यहाँ पे सॉरी, ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है, ये लास्ट पे देखिए हमारे पास ये वाला जी। तो यहाँ तक जो है ना ये वाला एफ ए, ये हमारा वही FA1 है, और ये जो है ना y वाला, ये नीचे जो है ये हमारा क्या था, FA2। अब यहाँ पे देखिए हमने ये न्यू स्टेट की इंट्रोड्यूस करवाई, तो यहाँ से क्या है, ए की ट्रांजिशन हो रही है इस स्टेट तक, फिर हमने इस स्टेट पे जो है वो बी की ट्रांजिशन करवाई, फिर इस स्टेट पे जो है वो बी की ट्रांजिशन हो रही है, तो हमने यहाँ पे जो है वो बी की ट्रांजिशन करवाई, देन यहाँ पे क्या है, लेटर ए की ट्रांजिशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए NFA इक्वेलेंट टू FA1 यूनियन ऑफ FA2, तो ये होता है हमने NFA से जो है वो FA1 और FA2 की क्या है वो यूनियन करते हुए इस तरह से हमने क्या किया, FA1 और FA2 की जो है वो यूनियन बनाया। अब यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर नंबर जो है हमारा ये क्लियर होता है, सॉरी लेक्चर नंबर 17 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।